हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का टॉपिक द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल, ये टॉपिक करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें है क्या। मान लीजिए कोई भी अगर द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये है। अगर मैं इसको कैसे भी करके पूर्ण वर्ग बना दूँ, यानी एक्स या तो प्लस का ए या फिर एक्स माइनस का ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार से होल स्क्वायर बन जाए और इधर कोई भी आपके के का स्क्वायर बन जाए, तो मैं क्या करूँगा, दोनों साइड वर्गमूल ले लूँगा, जिससे ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और ए को उधर भगा दूंगा तो एक्स की वैल्यू आराम से आ सकती हैं। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगी वो आज सीखेंगे कि कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अगर आपके ये समीकरण है तो पूर्ण वर्ग बनाते समय सबसे पहला जो ध्यान रखना है वो एक्स स्क्वायर के गुणांक पर ध्यान रखना है। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर इकाई नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 3 4 कोई भी संख्या है, तो सबसे पहले इस संख्या को हटा दें, यानी जितनी होगी। अगर 2 है तो इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दीजिए, 5 है तो इस पूरे समीकरण में 5 का भाग दे दीजिए, जितनी संख्या होगी उसका भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर आपके तो 2 हैं, तो इस पूरे जो इक्वेशन है इसमें हम 2 का भाग दे देंगे। तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो ये माइनस के 5/2 आ गया, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये 3/2 आ गया, और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ये आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपने एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई बना ली। तो पहला काम अपना यही था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को इकाई बनाना, क्योंकि हमें इनको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। अब सेकेंड काम क्या रहेगा, सेकेंड काम ये रहेगा कि आप इसको इधर भगा सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो इसको कांस्टेंट टर्म को। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2x इक्वल टू माइनस के 3/2, ये अचर पद का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब ये जो टर्म बना इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाते समय ये एक्स का जो गुणांक है ये देखना है आपको। एक्स का जो भी गुणांक है, जैसे यहाँ पे एक्स का गुणांक है 5/2 है, तो आप क्या करोगे, इसका आधा करोगे। इस गुणांक का क्या करना है, इस गुणांक का आधा करना है। इसका मतलब इसको आधा करेंगे तो इसमें 1/2 का भाग करेंगे, आधा करना मतलब 1/2 से गुणा करना है। तो ये रिजल्ट आएगा आपके 5 को इससे गुणा करेंगे तो ये माइनस के 5, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ये इसके गुणांक का आधा हो गया। अब जो आधा आएगा उसका स्क्वायर करना है, तो ये -5/4 का स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। ये जो वैल्यू आएगी स्क्वायर करने से वो वैल्यू इसके LHS में भी जोड़ेंगे और RHS में भी जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5/2 का जो इस आधा किया तो वो आया था आपके 5/4 आया था, उसका स्क्वायर किया था, वो हमने इधर भी जोड़ा और इधर भी जोड़ा। ये तो माइनस के 5, ये 3/2 तो इधर है ही है। हमने x के गुणांक यानी 5/2 का आधा किया तो 5/4 का स्क्वायर किया, वर्ग करके दोनों साइड में जोड़ना है, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए बस इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि x के गुणांक का आधा करके दोनों साइड में जोड़ना है, इसका x को इकाई करके। अब इसको तो मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखने का तरीका तो एक्स, यहाँ से तो एक्स का तो एक्स आ जाएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, और ये 5/4 स्क्वायर है वो 5/4 एक बार ही आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, और होल स्क्वायर कर देंगे। और अब यहाँ पे माइनस के 3/2 है, और इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 25/4 का वर्ग हो गया 16, और इनके एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, इसके एलसीएम तो हो गए 16, और 2 का भाग 8 में 16 में 8 बार जाएगा, और 8 को 3 से गुणा करेंगे 8 3 24 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस 16 का भाग तो 16 में एक बार जाएगा, और 25 का 25 आएगा। तो ऊपर तो माइनस के 24 में 25 जाएगा, तो ये फाइनली आपके पास बचेगा 1/16 इधर। तो अब देखिए ये आपने जो सॉल्यूशन किया था उसका 1/16 बचा। अब आपके x माइनस के 5/4 का होल स्क्वायर है वो इसके इक्वल है। तो अब दोनों साइड ये स्क्वायर आने के बाद में दोनों साइड क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। अब दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल ले लेंगे तो ये स्क्वायर इधर भी हट जाएगा और इधर भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये x माइनस 5/4 इक्वल टू ये वर्गमूल आता है वो प्लस माइनस में आएगा, ये प्लस माइनस 1/4 आ गया। अब आपको क्या करना है, एक और प्लस साइन लेना है, एक और माइनस साइन लेना है। यदि मैंने प्लस यहाँ पे प्लस साइन ले लेता हूँ तो ये x इसको उधर भगाऊंगा तो ये 5/4 प्लस का आएगा, और अगर मैं प्लस साइन इसका लूँ तो ये 1/4 ये प्लस का हो गया, और अगर मैं माइनस लेता हूँ ये इधर जाता तो ये तो 5/4 तो प्लस का आएगा, और नेगेटिव साइन लूँगा तो यहाँ माइनस के 1/4 आएगा। इस प्रकार से आपके दो रूट आ जाएंगे,
पहला रूट तो इसका एलसीएम लिया तो ये 4 आ गया, और ये 5 + 1 यानी 6, इसको अगर कैंसिल करें तो 3/2, ये पहला रूट तो आ गया। अब देखिए सेकंड रूट कहाँ से आएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 4, ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 से 4 का कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। इस प्रकार से जो एक्स का इस उपरोक्त समीकरण का जो 2 रूट है, वो पहला रूट है 3/2 और सेकेंड है 1। तो इस प्रकार से आपके ये रूट आ गए। अब देखो कई बार क्या होता है, हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पूर्ण वर्ग बनाया तो इधर की वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव आई। अगर इधर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे कोई भी संख्या आ गई, फॉर एग्जांपल ये ऐसा आया होता और यहाँ पे माइनस का 1 ऐसा 16 आया होता, तो हम वर्गमूल लेते ना, तो यहाँ पे जो वर्गमूल लेते, यहाँ माइनस के अंदर अगर कोई संख्या और उसका वर्गमूल लेते हैं तो वो काल्पनिक आता है, यानी इमेजिनरी आता है। तो यही बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके ये आपके के स्क्वायर है वो नेगेटिव होता है तो एक्स का मान वास्तविक नहीं होगा, अर्थात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं है, नेगेटिव है तो। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक नए सूत्र का प्रतिपादन कर रहे हैं जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। अगर नेगेटिव आ जाता था तो अब हम पढ़ते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। वो कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपके पास में एक समीकरण है ax² + bx + c = 0, और अब आपको क्या करना है, इसको इधर यहाँ से मैंने कहा था x² के गुणांक को हटाना है, तो मैं इस पूरे समीकरण में a का भाग दे दूँ। तो इस पूरे समीकरण में मैं a का भाग दे दूँगा तो क्या आएगा, यहाँ तो x² आ गया, यहाँ b/ax आ गया और ये c/a आ गया। ये समीकरण बना। इस कांस्टेंट टर्म को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये x² b/ax और ये माइनस का c/a आ गया। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ये इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x का गुणांक ये b/a आया था, उसका आधा करेंगे तो इसको 1/2 से गुणा करेंगे तो ये b/2a आ गया। फिर इसका वर्ग करेंगे, तो ये आएगा, वो दोनों साइड में जोड़ देंगे। तो ये आपने दोनों साइड में जोड़ दिया x² b/ax, और ये आधा करके हमने इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया, ये टर्म यहाँ है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, यहाँ तो ये प्लस है इसलिए इसका तो लेंगे x और ये प्लस साइन, और इसका लेंगे, इसको हटा के b/2a, तो ये पूर्ण वर्ग बन गया आपके। अब इधर देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस के c/a हैं और इसका स्क्वायर करूँ तो ये b² आएगा, और अगर इनका एलसीएम लूँ तो 4a² एलसीएम आ गया, a से कट गया तो ये 4a आ गया, तो 4a को -c से गुणा किया तो ये माइनस के 4ac आया, और प्लस का 4a से 4a कैंसिल हो गया तो यहाँ b² आया, तो ये टर्म आएगा -के 4ac + b²/4a। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे, ये तो इसको हट जाएगा, x + b/2a, यहाँ वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस आएगा और इसके ऊपर रूट लगा देंगे, ये रूट लगा दिया, ये b² पहले लिख दिया -के 4ac/2a। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको भी उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये x = आ जाएगा ये -के b/2a प्लस माइनस b² - 4ac, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे वर्गमूल यहाँ तक रखो तो इसका 4a² का वर्गमूल आएगा 2a आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं b/2a प्लस माइनस, या रूट ऊपर तक ही लेना है आपको, b² - 4ac अपॉन, क्योंकि 4a² का जो रूट लेंगे तो वह 2a आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ 2a तो एलसीएम आ गया, 2a तो यहाँ पे आ जाएगा -के b प्लस माइनस रूट ऑफ ये b² - 4ac, और यही फॉर्मूला आपके श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहलाता है। जो ये फॉर्मूला बना आपके, ये जो समीकरण बना x = -के b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, इसी श्रीधराचार्य कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और होती है, अगर ये b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो मूल वास्तविक होंगे, तो x के मान वास्तविक होंगे, और अगर यहाँ पे 0 से छोटी वैल्यू आती है तो मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि द्विघात सूत्र, यानी इसको द्विघात सूत्र भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब देखिए
श्रीधराचार्य से अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे वो देखते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखा है कि द्विघात समीकरण इसमें को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए तथा श्रीधराचार्य विधि सूत्र के मूलों का सत्यापन कीजिए और श्रीधराचार्य से सत्यापित भी करना है। तो पहले मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाता हूँ। यहाँ पे जो दिया गया समीकरण ये है, हमने कहा था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 का भाग देना पड़ेगा। तो 2 का भाग दिया तो ये हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 का भाग दिया तो -7/2 एक्स, यहाँ 2 का भाग दिया तो 3/2। अब इसको 3/2 को इधर भगा दें, ट्रांसफर कर दें तो एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स और -3/2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इस x का गुणांक है, x का गुणांक क्या हो गया 7/2, इसका आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा करेंगे तो आधा हो गया आपके 7/4। इसका वर्ग करेंगे और दोनों साइड जोड़ेंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये तो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस के 7/2 एक्स सही है और प्लस 7/4 का स्क्वायर इधर जोड़ दिया और माइनस इधर भी जोड़ दिया, दोनों साइड में हमने 7/4 का स्क्वायर जोड़ दिया। और यहाँ से मैंने कहा था पूर्ण वर्ग बनाते समय हमेशा ध्यान रखना कि एक्स के गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में जोड़ा जाता है तो पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब देखो पूर्ण वर्ग कैसे बन गया, इसको तो हम लिखेंगे, ये तो एक्स लिख दिया, या माइनस है तो ये माइनस लेंगे और ये 7/4 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इधर इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो हो गया -3/2 और यहाँ प्लस 7 का स्क्वायर किया तो 49 और यहाँ 4 का स्क्वायर किया तो 16। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा 16 और 2 से अगर 16 को डिवाइड करें तो 8 आया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -24 और प्लस और इस 16 से 16 डिवाइड हो गया तो ये 49। अब 49 से 24 अगर मैं माइनस कर दूं तो फिर क्या बचेगा आपके, ये 25/16 बचा। तो इस प्रकार से आपने इनका सॉल्यूशन किया तो ये रिजल्ट मिला। अब ये x - 7/4 होल स्क्वायर ये, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 5/4 का होल स्क्वायर लिखूँगा। ये 5 का स्क्वायर तो 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो इसका तो रूट हट जाएगा ये, और ये प्लस माइनस 5/4 आ जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके, एक और प्लस लेंगे तो x - 7/4 ये प्लस का, एक और माइनस लेंगे तो ये x 7/4 ये माइनस का 5/4। इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया आपके 7/4 ये प्लस का और 5/4 एलसीएम लिया तो क्या हो गया इसका 4 और ऊपर आ जाएगा 7 + 5 यानी 12 है। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इसका आंसर होता है 3। अब इधर आपके इसका एलसीएम लेंगे, इसको इधर भगेंगे पहले प्लस आ जाएगा ये 7/4 और फिर इनका एलसीएम लेंगे तो 4 और 7 में से 5 निकल जाएगा तो 2, ये 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से इसके रूट हमने पूर्ण वर्ग बना के निकाले तो वो x = 3 और x = 1/2, ये दो इसके समीकरण के हल प्राप्त हुए यानी रूट प्राप्त हुए। अब इसी को हमें श्रीधराचार्य से निकालना है और प्रूव करना है कि इसके रिजल्ट ये सेम आएंगे। तो देखिए श्रीधराचार्य से कैसे निकालेंगे, क्योंकि श्रीधराचार्य में आपको पता है हम इस समीकरण जो दिया गया समीकरण था आपके 2x² - के 7x और प्लस के 3 = 0 था, ये इक्वेशन थी। इसको पहले इस समीकरण से कंपेयर करें, किससे, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर करेंगे तो x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो x यहाँ पे a की वैल्यू आ गई वो 2 की, यानी यहाँ a किसके इक्वल हो गया 2 की। अब यहाँ पे x का गुणांक b है तो b किसके इक्वल हो गया, यहाँ x का गुणांक -7 है तो b की वैल्यू आ गई -7, और यहाँ c है यहाँ पे, और यहाँ c कितना है 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। तो इस प्रकार से हमने जो ये समीकरण दिया था, इसको और इसको कंपेयर करके तुलना करके ये a यहाँ पे 2 हो गया, b यहाँ पे -7 हो गया और c यहाँ पे 3 हो गया। तो तुलना करके a b c की वैल्यू निकाल दी। अब a b c की वैल्यू निकालने के बाद में हम श्रीधराचार्य सूत्र में देखते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि इसके मूल वास्तविक है या काल्पनिक है, वो देख लेते हैं। तो b² - 4ac निकालते हैं तो इसकी वैल्यू होती है वो 25 आती है, वो >0 आती है, इसलिए इसके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। अब श्रीधराचार्य सूत्र है क्या, श्रीधराचार्य सूत्र है x = -के b
प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है। तो यहाँ b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू तो आ गई माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस तो पहले से है, माइनस 7 रखेंगे तो माइनस प्लस का 7 आ जाएगा, और प्लस माइनस ये प्लस माइनस, या बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, तो ये -7 का स्क्वायर प्लस 4 ये 4, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो ये 2 रख दी यहाँ पे, और फिर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3 है, तो यहाँ c की वैल्यू रख दी, और अपॉन 2a है तो 2 तो 2, a की वैल्यू है 2 तो ये रख दिया। इस प्रकार से श्रीधराचार्य फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू पुट की तो ये आपका इक्वेशन प्राप्त हुई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो प्लस का 7 है, ये 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, और ये 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, ये 24, तो अंदर रूट के अंदर 49 में से 24 निकलेंगे तो रूट में 25 आएंगे, और रूट 25 की वैल्यू कितनी थी 5। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसका सॉल्यूशन किया तो 5 आ गया। तो ये प्लस का तो 7 और प्लस माइनस, आप बीच में प्लस माइनस का निशान है, प्लस माइनस 5 आ गया, और ये नीचे 4 आ गया। अब हम इसमें से प्लस साइन लेंगे तो ये 7 + 5/4, और माइनस लेंगे तो 7 - 5/4, ये तो हो जाएगा 7 × 5 = 12, 12 में अगर 4 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 7 में से 5 निकालेंगे तो 2, और 2/4 करेंगे तो ये 1/4 आंसर आएगा। तो ऊपर भी हमने पूर्ण रूप बना के भी हमने ये हल निकाला था, और ये श्रीधराचार्य सूत्र से भी हमने ये हल निकाला था। ये सवाल कंप्लीट हो गया। कल हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।